देखिए, फिर से मैं आ गई आप लोगों के सामने। आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि बिना मेकअप बिना कुछ किए आंटी चली आती हैं। तो वैसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो गुड मॉर्निंग अगेन, सभी को भी गुड मॉर्निंग और हैप्पी होली। है कि नहीं? हैप्पी होली सभी को, क्योंकि ये तो मेरा होली के दिन आएगा वीडियो। तो चलिए, आज तो छत पे नहीं गए, माइकल को रोड पर घुमा कर लाए थे। ये मेरा सिंदूर इस तरह से पसरा हुआ, फेस धोए ना तो वैसे ही हो गया। तो चलिए, क्या आप करें, शुरुआत कहाँ से करें? तो चाय पीने के बनाने के प्रोसेस से मैं शुरुआत अपना करती हूँ किचन के साथ। आप लोग भी बने रहिए। चलिए, चाय यहाँ मैं चाय यहाँ पे रखकर ही फ्रेश अप वगैरह होने गए थे और घूम गए। ये मेरा जो चाय छन्नी है, थोड़ा सा मेरा पीछे काला काला हो गया है। इसको सफाई मैं कर दूंगी बाद में फिर, क्योंकि मैं कभी पटना कभी आरा ये करते करते मुझे सफाई करने का बीच में नहीं हुआ। नहीं तो ये जो पीछे छन्नी के पीछे काला काला लगा हुआ है ना, इसको चूल्हा पे रख कर मैं साफ़ कर लेती हूँ तो जल जाता है। तो साफ़ कर देती हूँ। तो हस्बैंड अकेले बना रहे थे तो अपना सब ऐसे ही है। तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान ना करते हुए मेरे चाय के कलर पर ध्यान दीजिए और चाय पीने जाते हैं, है कि नहीं? और देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। वैसे कटहल का सब्जी बनाएंगे, तो पहले चाय ले लेते हैं। और ये चाय बहुत ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि 4 जन का है, तो हम लोग सुबह में थोड़ा ज़्यादा ही पी लेते हैं। यहाँ मेरा कप है छोटा वाला, 1 कप और बेटा जगा हुआ है उसको देंगे। तो आप लोग चाय नहीं पीना चाहिए, जहाँ तक मुझे भी डॉक्टर ने मना किया है, विदाउट शुगर पीजिए। शुगर नहीं है। तो आ गई मैं अपने चाय को लेकर यहाँ पे, तो बातें करते हैं। तो हाँ, जो आप उतना सारा चाय देखे और मैं इतना लेकर बैठ गई, तो सुबह में मुझसे बिना चाय पिए कोई काम ही नहीं होगा। सर में ही रख, शाम को भी नहीं मिलेगा तो ये। और मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद भी चाय पीती थी। फिर 2-3 बार हो जाता था दिन में, तो सब मैं कम कर दी, सिर्फ सुबह शाम पीती हूँ। शाम को थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो सुबह थोड़ा चाहिए, है कि नहीं? तो वैसे आप लोग मत पीजिएगा। अगर पीना है तो चीनी ऊपर से डालिए या मत ही डालिए, थोड़ा डालिए, कम पीजिए। तो मेरा वज़न कम कर नहीं होने का कारण यही है कि मुझे लोग बोल रहे हैं कि बिना चीनी का चाय पीजिए। वैसे शुगर तो है नहीं, तो बिना चीनी का ही चाय पीने को बोलते हैं। लेकिन मेरे को टेस्ट नहीं, बीच में छोड़ दिए थे तो वज़न कम हुआ था मेरा। फिर से मैं स्टार्ट हो गई। जीभ का जो चटोरपन है वो दूर होता ही नहीं है भाई, तो वज़न कहाँ से कम होगा? और ब्रेकफास्ट के समय में, लंच के समय में कुछ और ऐसा सिलसिला चलता है, तो कहाँ से कम होगा? तो मैं ट्राई फिर से स्टार्ट करूँगी अपना वज़न कम करने का। तो आज योगा भी कर लिए, माइकल को घुमाए, योगा किए, और देखते हैं आगे क्या क्या ब्रेकफास्ट में बनेगा। जो चलेंगे किचन की और थोड़ा सा आज मार्केट कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि घर में ही बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। वैसे बनाना है, कुछ कुछ तैयारी करके रखेंगे ना होली के दिन के लिए। वैसे फिर से भी मैं सुबह में भी बोली और अभी भी बोलती हूँ कि हैप्पी होली सभी को। रंग और त्योहार अच्छा से खेलिएगा, केमिकल वाला रंग मत लगाइएगा। ज़्यादा बेटर रहता है अबीर से खेलना, तो अबीर से ही खेलिएगा आप लोग, है कि नहीं? और ड्रिंकिंग वगैरह ये सब नहीं लीजिएगा, है कि नहीं? अच्छा से खेलिए, परिवार भी खुश रहता है होली के दिन में। दारू वारू वगैरह ये सब नहीं पीना चाहिए। परिवार खुश रहता है तो होली मनाने में भी अच्छी बात है। तो ठीक है, सावधानी पूर्वक होली अपना खेलिए, एंजॉय कीजिए, और मैं जाऊंगी किचन की ओर। जो बनाना है सो दिखाएंगे हल्का हल्का। तो चलिए, चाय पीते हैं और बनाते हैं। तो मैं चाय रख दी और आपसे गपशप लड़ा रही थी इतना देर। बहुत ज़्यादा बातचीत आपसे कर ली, आप लोग भी तो बोर हो गए होंगे। तो मच्छर भी उड़ रहा है, तो क्या करें। चलिए, कोई तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा लॉन्ग वीडियो जो आता है, शॉर्ट वीडियो, आप लोग सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है, मेरा बढ़ ही नहीं रहा है। तो आप लोग बने रहिए और देखिए मैं क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या नहीं। तो ठीक है, चलते हैं किचन की ओर। और क्या मैं बोलूँ, तो ऐसे ही कुछ थोड़ा थोड़ा मैं बातचीत आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो चलिए, अभी ब्रेकफास्ट में जो किचन की ओर चलते हैं। आटा तो गूँध लिए हैं, तो शुरुआत में परोठा बनाने से कर रही हूँ। और बगल में मैं
कटहल जो काटी थी वो मैं दिखाई नहीं, क्योंकि उसमें बहुत तामझाम था। उसमें दूध वगैरह लग जाता है ना कटहल छीलने के समय में, तो अच्छा नहीं लगता है, मोबाइल मेरा चिपचिपा हो जाएगा, तो इसी के लिए मैं काटते हुए विधि नहीं दिखाई। उधर मेरा सब्जी चला हुआ है, इधर मैं परोठा बना दे रही हूँ। मेरा बेटा सादा रोटी खाएगा, उसके लिए सादा ही बनाए हैं। वो परोठा नहीं खाता है, कम ही खाता है, मन के ऊपर है। भुंजिया वगैरह रहेगा तो परोठा खाएगा। इस तरह से कुरकुरा जो रहता है ना, परोठा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो देखिए वज़न कहाँ से कम होगा, इतना तेल जो यूज कर लेंगे वही ना कर रहे हैं। जीभ जो है मानता नहीं है, खाना है। तो कटहल का सब्जी देख के परोठा बना दिए। ये मेरा कटहल का सब्जी थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में बना दिए हैं कि शाम तक मेरा चलेगा, क्योंकि और छोटा मोटा जो काम है कल के होली की तैयारी के लेके वो मैं करें। ये वीडियो मेरा होली के दिन आएगा, तो अब होली वाला जो बनाएंगे वो होली के बाद आएगा, क्योंकि मैं रात में ये अपना सारा चीज़ कर लेती हूँ, दिन भर का अगले दिन पोस्ट करती हूँ। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करना क्या दिखाएंगे, तो जाकर सो जाएंगे। काफ़ी देर सोने के बाद मैं देखिए यहाँ आ गई छत पे। ना ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाए ना लंच, पौधा सारा मुरझा गया। मेरे हस्बैंड 1 घंटा से बैठे हुए हैं छत पे, ये नहीं हुआ कि थोड़ा सा पानी डाल दें। देखिए तुलसी जी भी कितना मंगल है, मैं क्या करूं, अगर नहीं डालेंगे तो सारा पौधा ये हो जाएगा। तो अभी 3 बज रहा था, अभी थोड़ा टाइम है ग्रहण लगने में, तो मैं सबको पौधा डाल देती, पानी डाल देती हूँ, नहीं तो सूख जाएगा। अब ग्रहण तो 7 बजे ख़त्म होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। मैं फिर नीचे चली जाऊंगी तो इन लोगों को पानी देकर जाती हूँ। वैसे भगवान को नहीं, कोई बोला सूतक तो सुबह 9 बजे से ही लगा हुआ, तो मैं थोड़ी ना भगवान को छू रही, ऊपर से मैं पानी डाल दे रही हूँ। तो कितने लोग कहते हैं कि समी का पौधा जो है छत पे नहीं लगाना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो भी देखे थोड़ा कमेंट लिखा कीजिए। यहाँ स्नेक प्लांट है, ये बेलपत्तर का है, ये पीला हो गया। और ये फूल तो सदाबहार है, अभी देखिएगा सावन में बरसात में बहुत सारा निकल जाएगा। और ये बेलपत्तर, ये तो पीला हो गया। और ये सब मिर्ची वगैरह ये सबको पानी, जब हम लोग को प्यास लग जाता है तो पेड़ पौधों को भी प्यास लगता होगा। तो यही इनसे करे थे कि आप 1 घंटा से बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा पानी उनी डाल देते। मैं तो लाइव करने के लिए आई थी छत पे, तो देखिए कि सारा पौधा सूखा हुआ है। ये सब में पानी डाल, ये वाला मस्त लग रहा है, तो पानी डाल दी है। देखिए सबको थोड़ा छत तो भी गिला हो गया। इनको बोल रहे थे, गुस्सा भी कर रहे थे कि आप यहीं पर बैठे हुए हैं, थोड़ा पानी उनी डालने में क्या जाता है। तो नहीं, इनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, ऐसे डालते नहीं रहने पर तो डाल देते हैं। मैं पटना चली जाती हूँ तो डालते हैं। ये देखिए आराम से बैठे हुए हैं मुंडी झुका कर। और यहाँ पर भी ये वाला मिट्टी इसमें डाल दिए कि कभी कोई गमला में डालना होगा पौधा तो मिट्टी निकाल कर डाल देंगे। ये अपराजिता का मेरा सूख रहा है, यहाँ झड़ गया। माइकल पता नहीं किधर गया। तो चलिए अब नीचे चलेंगे और देखेंगे क्या बनाना है। तो नीचे आने के बाद चाय पी लिए थे, तो डायरेक्ट किचन में आ गए। तो ये जो मैं मतलब गरम करूँगी, जीरा है, दही बाड़ा के साथ खाने के लिए, मिर्ची, ये सबको थोड़ा तवा पे गरम कर लेंगे, थोड़ा सा भूंज लेंगे। और उसके बाद इसको ठंडा होने पर पीस लेंगे। ये सब तैयारी कर दही बाड़ा के लिए मैं छोटे छोटे जो पॉट रहता है ना, उसमें मैं रखती हूँ अलग अलग। और कितने जन है एक ही में सारा मिक्स करके मसाला रख लेते हैं, जैसे ये हुआ, गोलकी हुआ, जीरा हुआ, लाल मिर्ची, काला नमक, चाट मसाला। तो मैं सबको अलग अलग ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कोई तीखा कम खाता है, कोई बेसी खाता है। तो जो मान लीजिए जो कम खाएगा उसके लिए तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं अपने अंदाज के अनुसार डालते रहती हूँ। वैसे दही बाड़ा में बना देते हैं, थोड़ा मसाला डाल देते हैं। ये ज़्यादा ले लिए क्योंकि पिसा हुआ रहता है तो काम करता है। तो चलिए अभी कस्टर्ड भी बनाना है, बेटा बोल रहा है कस्टर्ड भी आज ही बना देंगे। उसमें तो कौन सा कढ़ाई चढ़ाना है, होली के अब तो कढ़ाई नहीं चढ़ेगा, होली के दिन पूजा करने के बाद ही पुआ पूड़ी सब बनेगा। तो मैं धीरे धीरे ही काम करूँगी, मुझसे ज़्यादा नहीं होगा। तो कोई
आज कोई बजट में काम नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही सब काम बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बन पाएगा मुझसे, क्योंकि खड़ा होने के लिए शक्ति नहीं है मेरे में अब। कमर पेन कर रहा है, इतना ही कर मेरा। इधर से देखिए बाल थोड़ा गैप हो गया, क्योंकि झड़ा नहीं है, उधर बेढंग से बाल झड़े हुए हैं ना, तो इसी के लिए थोड़ा दिख रहा है देखिए। क्योंकि मेरा देखिए यहाँ बाल है ना, कम हो गया है वैसे मेरा बाल, झड़ा नहीं है, ये तिरछा मिर्छा बाल हो गया। ये जो कलचर लगाई थी ना, इसी के लिए तो मोबाइल में पता चल रहा है देखिए कि मेरा बाल ही उड़ गया वहाँ पे। उड़ा नहीं है, थोड़ा कम हो गया है, तो वैसे उड़ा नहीं है। आप लोग बिल्कुल ये सब चीज़ को इग्नोर करते हुए मेरा ब्लॉग देखिएगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, है कि नहीं। देखिए मैं बता रही हूँ, मुझे अब ध्यान आया, तो कोई नहीं। अब चलिए बनाते हैं अपना कस्टर्ड। वो सब तो रेडी कर दिए, डब्बा में भी भर के रख दिए। तो कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं, ये तो सभी को ये भी आता होगा, तो दूध को खौला देते हैं, और थोड़ा कच्चा, थोड़ा दूध रूम टेम्परेचर पे निकाल के रख दिए यहाँ 1 कप। इसमें कस्टर्ड पाउडर को ये कर देंगे, घोल देंगे। तो 3 चम्मच मैं थोड़ा गाढ़ा बनाऊंगी, 3 चम्मच लेकर, ये आधा किलो दूध है। तो ये बहुत पहले ही कस्टर्ड खरीद के रखे थे, मतलब करीब हो गया 1 आध महीना। तो ये दूध में धीरे धीरे मैं उसको घोलूँगी, और उस हिसाब से चलिए कटोरी लाते हैं, और पहले मोबाइल को सेट लगा देते हैं स्टैंड पे, क्योंकि घोलता है। एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में ये सब करने में नहीं बनेगा, फिर बार बार मैं एक ही चीज़ को दिखा रही हूँ थोड़ा। यहाँ देखिए ये 1 चम्मच ये हो गया, 3 चम्मच इस कटोरी में, कटोरी मेरा गिर मत जाए भाई। तो डालते हैं, इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। 3 चम्मच डाल देते हैं, इतना ही दूध है, ठंडा है मेरा दूध ये वाला, वहाँ खौला दिए हैं। 3 हो गया, बड़ा चम्मच से 3। अब इसको मैं घोल लेती हूँ, घोलने के बाद आती हूँ मिलकर, क्योंकि 2 हाथ का ज़रूरत है ना। तो यहाँ देखें इस तरह से पतला घोल लेना है। अब इसको धीरे धीरे ही डालेंगे, एक ही बार नहीं डाल देंगे, नहीं तो गुठली हो सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालूँगी। तो पहले थोड़ा सा डालेंगे ये वाला, थोड़ा मिक्स कर देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा ही कर कर डालेंगे। अब हो जाएगा, अब कोई ये डर की बात नहीं है कि गुठली हो जाएगा। अब इसमें मिलाकर थोड़ा सा गाढ़ा होने तक चलाते रहेंगे। इसमें आप ठंडा हो जाएगा ना तो फ्रिज में रखिएगा। अगर केला, अनार और अंगूर वगैरह, संतरा मत डालिएगा। मैं एक बार संतरा डाल दी थी, बेकार हो गया था। और ड्राई फ्रूट्स भी डालकर बनता है, तो मैं अभी इसी तरह रखूँगी। आज जब खाना रहेगा तो केला फल में मिक्स करूँगी, तो अभी इसी तरह मैं बनाकर फ्रिज में रख दूँगी। चीनी अभी डालना बाकी है, चीनी भी डालेंगे अपने। अब वो अभी गाढ़ा होने देते हैं। चीनी अपने अनुसार डालिएगा, मीठा फल तो ऐसे मीठा होता है, तो अपने हिसाब से चीनी डाल लीजिएगा, कि कम बेसी जैसे खीर आप लोग बनाते हैं उस तरह से इसमें चीनी मिक्स कीजिएगा। ये जो कटोरी में है थोड़ा सा इसको धोकर पानी ऐड कर मिला देंगे, इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है अभी है। अब पता कैसे चलेगा, देखिए यहाँ चिपका हुआ है ना, तो इस पर ऐसे उंगली से करेंगे ना तो पता चलेगा कि हो गया है, गाढ़ा है ना, कलछुल में लग रहा है, चिपक रहा है, तो ऐसे पता चलता है कि आपका ये कस्टर्ड हो गया है। लेकिन थोड़ा गाढ़ा आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो मैं इतना चीनी डालूँगी, थोड़ा कम ही डालूँगी, आप अपने अनुसार से भाई डालिएगा। जो कम खाते होंगे तो कम डालिएगा, इतना मैं रखती हूँ, फिर टेस्ट करूँगी तब जाकर डालेंगे। अगर कम लगेगा तो अभी चीनी डालने पर ये पतला हो जाएगा, तो इसको थोड़ा रखते हैं गाढ़ा होने तक। वैसे फ्रिज में रखिएगा तो ये खुद मतलब गाढ़ा हो जाएगा, ठंडा होगा ना तो गाढ़ा जाता है। तो चलिए इसी तरह आप लोग भी बनाइएगा। और डिनर में जो बनेगा वही रोटी, और मेरा सब्जी तो पहले से बना हुआ है, तो वैसे ही रहेगा, वही सेम चीज़। ये कस्टर्ड थोड़ा सा इसी तरह, केला रखे हुए हैं, केला को तोड़ देंगे। एक ही जन तो खाएगा, मेरा बेटा और मैं, मेरे हस्बैंड ये नहीं खाते हैं। गैस को मैं बंद कर दी इतने ही पे, ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो गाढ़ा हो जाएगा। तो अब चलते हैं, जो ये उलाए थे ना जीरा उरा, उसको पीस लेते हैं। तो देखिए लाल मिर्ची को पीस ली, तो
और जीरा को भी, यहाँ जीरा, गोलकी भी, ये गोलकी, तीनों चीज़ पीस दिए, काला नमक रखे हुए, चाट मसाला, सबको इस सबको डिब्बी में रख देते हैं अलग अलग, एक में करके नहीं रखेंगे, अलग अलग किसी चीज़ में काम भी आ जाएगा। तो चलते हैं अब थोड़ा मैं बाहर आ गई, डिनर वगैरह करते हुए मैं नहीं दिखाई, सब कोई खा पी लिए, तो थोड़ा सा मैं टहल रही थी, तो सोची आप लोगों को भी घुमा देते हैं बाहर में। तो ये देखिए अभी सन्नाटा हो गया है। अभी मैं आई जस्ट, क्योंकि एक पियक्कर था, पी के पूरा गाना गा रहा था, पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया, कौन सा पियक्कर था भाई। तो चलिए अब उधर चलते हैं, इधर मेरा फ्रंट साइड में, तो इधर भी थोड़ा कम हो गया है। इसे देखिए बचपन वाला दौर क्या मस्त है, इस तरह से हम भी दौड़ते थे भाई एक ज़माना में, खैर वो तो छूट गया। तो यहाँ देखिए इधर भी कुछ कुछ है, सन्नाटा हो गया। ये देखिए गाय रात में पालने का पाल देता है, और घर में जगह है ही नहीं गाय रखने का, रोड पे छोड़ देता है कचरा वचरा खाने का। अभी और आएगी गाय सब वगैरह। किराना का दुकान खुला हुआ है, ये कपड़ा का, वहाँ फल का, बाकी सब हट गया। चलिए घर में चलते हैं, बैठ कर बातें करते हैं। तो आ गए। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जो नए से जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है कि नहीं। जो बनाना था छोटा मोटा तो मैं बना दी, बस इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए ये मेरा ब्लॉग। तो क्या मैं बोलूँ, अब तो आप लोग तो देखते हैं ही नहीं है, जो देखते हैं वो तो लाइक शेयर कमेंट करते ही नहीं हैं। नहीं तो कमेंट तो आता ही, कमेंट तो करने में क्या जाता है, अच्छा है तो अच्छा लिखिए, ख़राब है तो वो भी लिख दीजिए, ख़राब है कि नहीं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी, है कि नहीं। अब क्या मैं बना, सुबह से जो जो जितना बनाना था मैं बना दी, छत पे घूमी, किचन में घूमी, दाएं बाएं घूमी और क्या। तो बस यही है। आप लोग थोड़ा, मेरा चेहरा थोड़ा काला दिख रहा है क्योंकि अब मैं जा रही हूँ सोने। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।